सब फाइन हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है अल्कोहल, फिनोल, ईथर वो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा आपके शॉर्ट में मेरे बारे में इंट्रो कर लूँ आपको। जस्ट खाली 2 मिनट, आधे मिनट आप सुन लोगे तो आपको पूरा अच्छे से आइडिया आ जाएगा और कोई भी मेरा लेक्चर मिस नहीं करोगे आप, जो आप वाकई में लेक्चर देखना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में बता दूं कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो नेशनल ब्रांड है, आपको पता ही है, 2 मेनली फेमस है, उसमें से कोई एक इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ। और रही बात, जो भी लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो स्पेशली बोर्ड के लिए है, कि आपकी जो स्कूल की बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेशली ये लेक्चर मैंने मतलब के रिकॉर्ड किए हैं, जिसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जाएगी। एक तो होता है मैं मेरी नोट, वो अलग से अपने नीट एंड जेई के लेक्चर आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर, नहीं है तो आपको देखने मिल जाएंगे। तो वो पूरा अलग जोन है। एक बोर्ड के लिए जो है आपको कैसे करना, क्या करना, क्योंकि इसमें थियरी लिखनी होती है, आपको भी पता है, और बहुत सारी ऐसी पैटर्न होती है कि जो नीट एंड जेई की डिफरेंट होती है, यू नो वेरी वेल। तो हम जो है अभी जो स्टार्ट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड चलेगा, प्योरली बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, लाइन टू लाइन जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको नीट में भी होने वाला है, जेई में भी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर की बात करते हैं। तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर आप सबको पता ही है कि अल्कोहल जो है, अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो अल्कोहल आपको पता है कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्केन के साथ जुड़ जाता है, अल्केन के साथ, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिसको हम जनरली आर यानी अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये जो है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है, तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं हम, ठीक है। एंड ईथर ग्रुप जो है बीच में आर आ जाए, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप हो, अल्काइल एराइल हो, तो इसको हम ईथर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट पेज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलता, इसलिए आपको इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूर नहीं है। आपको नोट भी बनानी है तो आपको क्वेश्चन वाइज में बताते जाऊंगा, नंबर 1, 2, 3, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता ही है कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। क्लासिफिकेशन यहाँ से आपको पता ही है कि जब भी वन टाइम कोई भी ग्रुप आए, जैसे हमने अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल के अलावा आगे हेलो अल्केन, हेलो एरिन में भी दिखा था हमने, कि जब सिंगल टाइम आता हो तो उसको क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं? हम मोनो कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है। 2 बार जब आता है उसको क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। और 3 टाइम इसको ट्राई कहते हैं। और OH ग्रुप जो इसको हाइड्रिक कहते हैं, जनरल नेम में उसको हाइड्रिक कहते हैं, बाकी तो IUP से आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको बता दे आगे की बात। इसी तरह आपको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको कहते हैं वो हम समझेंगे। प्राइमरी अल्कोहल जैसे CH3, CH2OH, यहां ध्यान रखना, यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल का सिंपल डेफिनेशन कहे तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना अटैच, हाँ समझ गए आप। तो अल्कोहल बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, सिंगल। तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन जो है वो दूसरे सिंगल कार्बन से अटैच हो, मतलब ये कार्बन जिस ये इससे जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये सिंगल है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहेंगे बोलो? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलो सेकेंडरी समझते हैं तो और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CHOH, CH3। देखो अब ऊपर और इसमें डिफरेंट क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे 2-2 कार्बन से जुड़े हो, है ना। आप में क्लास में बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके 2-2 बॉन्ड होते, समझ गए आप, है ना। तो यहाँ पे मतलब कि जो है ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। एंड इसी तरह जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, OH ग्रुप क्या हो बोलो डियर स्टूडेंट? अटैच हो, और वो दूसरे मतलब कि 3 कार्बन से अटैच हो,
OH जिस कार्बन से अटैच है वो बाकी के कितने 3 कार्बन से अटैच हो तो इसको हम टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। बोलो क्लियर? ये समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे जाके MCQ में आपको जरूरत पड़ जाएगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको कहते हैं। अब ये हर जगह यूज होगा, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, टर्सरी, इसी तरह अल्कोहल। क्लियर एकदम? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको अपनी नोट में नोट डाउन कर लेना है, जिसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। बोलो क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट हमें समझना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हो, और यहां से MCQ भी बनते। डियर स्टूडेंट, यहां से MCQ भी बनते हैं, हम देखने वाले कैसे कहां से MCQ बनेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट में से अच्छे से आपको समझना है। देखते हैं, अब हमें कुछ चीजें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें समझना है एलाइलिक अल्कोहल। ये वर्ड कहां सुना था आपने, कुछ याद है? एलाइलिक हैलाइड में कहां सुना था? लास्ट यूनिट में आपने जो प्रिपेयर किया है तो एलाइलिक हैलाइड सुना था। एलाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। वेरी गुड, आपको याद आ गया। तो इसी तरह यहां पे होता है एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है बोलो? एलाइलिक अल्कोहल। अब आपको क्वेश्चन होगा, सर एलाइलिक का मतलब क्या हुआ, हमें तो नहीं पता। तो चलो जानते हैं बेटा। तो एलाइलिक जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। यहां आप ध्यान से देख सकते हो, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच है, हाँ यहाँ अटैचमेंट की बात बहुत होने वाली है, ठीक है। तो अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं, जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ऐसे भी कह सकते हो, या सिंगल बॉन्डेड हो, ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर? और वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसका एडजस्टेड कार्बन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्लस माइनस होगा, समझ लेना, ठीक है। तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला हो, यानी कि सिंगल बॉन्डेड हो, और वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको कहते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं बोलो? एलाइलिक अल्कोहल। तो एग्जाम में क्वेश्चन MCQ बनेगा यहां से, फ्रॉम बिलो विच वन इज अ एलाइलिक अल्कोहल एग्जाम्पल। नाम दिए होगे तो नाम से आपको स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से फिर जस्टिफाई करना होगा। बोलो क्लियर? तो एलाइलिक अल्कोहल किसको कहते हैं समझ में आ गया। इसी तरह होता है विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो यहां पे सीधा sp2 कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ा है, सिंपल। यहां अल्कोहल किसके साथ जुड़ा है? sp2 कंटेनिंग कार्बन के साथ, मतलब डबल बॉन्ड के साथ। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल। क्लियर एकदम? इसी तरह नेक्स्ट बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे तो ये भी देख लेते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक एग्जाम्पल है और एक दूसरा एग्जाम्पल नीचे दे रहा हूं। जल्दबाजी मत करना, बेंजाइलिक कौन है उसके अंदर। ठीक है, और एक और हम ले लेते हैं इसके अलावा भी। अब पहले इसको समझो, बेंजाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे। तो बेंजाइलिक हैलाइड आप सबको पता ही है, ध्यान से सुनना। पहले मैं ये कह रहा हूं कि ये बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें से कोई है क्वेश्चन मार्क्स। मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं कि आपने प्रीवियस यूनिट पढ़ा हुआ होगा, इसलिए बाद में तो मैं समझा ही रहा हूं आपको। तो इसमें से क्या बेंजाइलिक अल्कोहल है, आप सोचो पहले, बाद में मैं समझा रहा हूं आपको। तो आप बहुत सारे कहेंगे स्टूडेंट, हाँ सर है,
बहुत सारे कहेंगे नहीं है। तो देखते हैं, देखो ये OH ग्रुप, ठीक है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके डन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ओके डन। ठीक है, यहां फिनिश। आगे क्या? तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, अब बताइए मुझे। तो ये एग्जाम्पल एलाइलिक अल्कोहल का ही होगा। किसका होगा बोलो? एलाइलिक अल्कोहल का ही होगा। क्यों? समझा रहा हूं बेटा। स्टूडेंट यहां मिस्टेक करने वाले, मैंने पहले कहा कि जब नाम देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए समझना इसको। एक दो एग्जाम्पल करके रट्टा लगा के आगे मत बढ़ जाना। मैंने पहले कहा कहां से एमसीक्यू निकलते, कैसे निकलते, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो अब इसकी डेफिनेशन पर आते, देखो बेटा कि OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद नेक्स्ट वन एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। तो क्या ये होगा? कि सर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? एलाइलिक अल्कोहल का। वो ठीक है सर जी, तो बता दीजिए आप ही हमें कि क्या बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा। तो यहां पर आप देखिए ये सब के सब बेंजाइलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल है। क्लियर एकदम? बोलो समझ में आया? स्टूडेंट कहां मिस्टेक करेगा, आई कैन एक्सप्लेन एडवांस। तो याद रखना, देखो यहां OH ग्रुप जो है, देखिए ये कौन सा कार्बन है? sp3 कंटेनिंग, और ये कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग। आगे डेफिनेशन हमारी फुलफिल, क्या अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब सिंगल बॉन्डेड। वेरी गुड। और वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। अब वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बहन जी से जुड़ा है, बहन जी से जुड़ा है। समझ जाओ आप, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर एकदम? बोलो डन। समझ में आ गया। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने पहले कहा जो करना है परफेक्ट करना है। अब तो आपके लिए बहुत सारे यूनिट कट हो गए, तो आपके लिए आसान है अच्छे मार्क्स लाना। और आपको पता ही है कि यूनिट का ये जो प्रीवियस यूनिट है इसकी स्कोरिंग ज़्यादा भी है। और ये आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो एक बार ये फाउंडेशन परफेक्ट कर लिया ना, बिलीव मी आपको नीट जी क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि फाउंडेशन परफेक्ट होना चाहिए। फाउंडेशन नहीं है और सीधा गए तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं कि जो अलग अलग अपने टॉप मोस्ट में है, पर्सनली भी कहते हैं, क्लास में भी। तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि डियर स्टूडेंट पहले फंडा कंप्लीट कर लो। इसलिए मेरी पैटर्न यही है क्लास में पढ़ाने की कि मैं बॉटम से शुरू करता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होगी जो डायरेक्ट नीट के लिए, तो वो उसके लिए अलग से मैंने सीरीज़ बना रहा हूँ, वो भी आपके सामने आ जाएगी जिसमें डायरेक्टली ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी समझ में आ गया। प्राइमरी तो मतलब ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 एंड बेंजीन रिंग 3। बोलो क्लियर? तो टर्सरी यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल कह देंगे। बोलो क्लियर? एकदम डन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एलाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे, विनाइल अल्कोहल किसको कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे। तो ये दोनों बेंजाइलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल दिस वन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो और वो कार्बन sp3 कंटेनिंग होना चाहिए। बोलो क्लियर? तो यहां से आपको MCQ बनते हैं और एग्जाम में आ भी गए हैं। क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मोनो का, भी तो समझा दिया, मोनो डाई ट्राई वो तो आपको पता ही है। अब इसी तरह बात करते हैं इथर की। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? इथर की बात करते हैं कि इथर किसको कहते हैं, इधर किसको कहते हैं। चलो समझ लेते इसको भी, ठीक है। सबसे पहले समझो इथर का तो आपको पता ही है, इथर में 2 टाइप्स होते हैं, ROR ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AROR ऐसे भी लिख सकते हैं, AROAR ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, AR का मतलब एरोमेटिक ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल
और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या कि जिसमें आइदर साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम, इस तरफ भी कार्बन 1, इस तरफ भी कार्बन 1, तो मतलब समझ लो, मन का मतलब यहां समझाने के लिए ऐसे सेम होनी चाहिए, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, बैलेंस होना चाहिए लाइफ। समझ गए ना? हाँ ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ कुछ और करते हो तो बैलेंस होना चाहिए, वरना पढ़ाई पे ही फोकस करो भाई, बाकी सब मत करो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम जानते हैं, बहुत सारी जगह जाते, फिर जिसके लिए पढ़ते वही छोड़ देते, तो फिर वो तो बहुत नुकसान होने वाला, क्योंकि वो तो छोड़ के चली जाने वाली है ना। वो भी तो अपनी लाइफ सेटल चाहेगी, या बॉयज़ हो या गर्ल्स, वो अपनी लाइफ की सेटलमेंट चाहेगी, सेफ्टी चाहेगी। और वो सेफ्टी, आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है ना, वो गाना बहुत फेमस हुआ था, बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, क्योंकि भूलता ही है वो, भले कहे वो भूल ही जाते। क्योंकि असल में कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी XYZ हो, वो सेफ्टी चाहते हैं, उसकी लाइफ सेफ होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट, इसीलिए कहता हूँ, बैलेंस नहीं कर सकते ना तो फिर फोकस करो पढ़ाई पर, अभी पढ़ाई पर कर लो अच्छे से, बाद में तो ठीक है। अनसिमेट्रिकल किसको कहेंगे? तो अनसिमेट्रिकल का मीनिंग ये होता है CH3 CH2O CH3। फॉर एग्जाम्पल, नोमेनक्लेचर बाद में देखेंगे, अभी खाली मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इस साइड कितने कार्बन है? राइट साइड 1, और यहाँ पे 2, तो इसको क्या कहेंगे हम? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो पहले इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, इतना सा है, समझ में आ ही गया होगा आपको कि इस साइड 2, इस साइड 1 है। बोलो क्लियर? ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैंने पहले कहा कि आपको हम इंटेक्स एक्सरसाइज सब कुछ करेंगे, जो बोर्ड के लिए जरूरी है सब कुछ कवर, बट इसके लिए आपको एक बार पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अधूरा देख लोगे तो आपको मैं क्या देने वाला हूँ, क्या दे रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, बिलीव मी, आप पर्सनल जो ट्यूशन में जाते हो ना, बहुत सारे जाते बच्चे, तो वो जो वहाँ जो मिलता है ना एक एक चीज़, वही सबको मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करनी पड़ेगी, कमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, और दूसरा इसमें से एलाइलिक अल्कोहल को भी आइडेंटिफाई करना है। तो 3 चीजें करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन है वो आप तो जस्टिफाई करना है, और साथ में एलाइलिक का भी करना है। चलो अभी हमने समझा दिया था, बताइए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो ये क्या होगा? प्राइमरी। ये क्या होगा बोलो? प्राइमरी। क्लियर एकदम? ठीक है, देख के मैंने पहले ही समझा दिया डेफिनेशन आपको कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी। क्या ये एलाइलिक अल्कोहल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए मुझे, बताइए एलाइलिक अल्कोहल क्यों नहीं होगा? बताइए एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलाइलिक अल्कोहल के लिए डेफिनेशन ये है कि जो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसका sp3, उसके बाजू में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp2 यहाँ तो नहीं है, तो एलाइलिक नहीं होगा। वेरी गुड। अब ये, तो ये प्राइमरी है, देखो ये जिसके साथ जुड़ा है वो दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी भी है, एलाइलिक भी है। कैसे एलाइलिक? देखो इसके बाजू में डबल बॉन्ड है, यस। चलो OH प्राइमरी तो है क्योंकि इसके साथ बाजू में एक ही है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एलाइलिक नहीं है। यहां देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन, एक और ये दूसरा, तो 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब सेकेंडरी। क्लियर एकदम? और एलाइलिक होगा? नहीं होगा सर जी, क्योंकि इसमें नहीं है डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये तो बेंजाइलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट, तो ये बेंजाइलिक है। चलो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यस, ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो गया, एलाइलिक तो नहीं है। चलो यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा? ये टर्सरी। क्या ये एलाइलिक है? यस है, क्योंकि इसके बाजू में जो कार्बन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। क्या है बोलो? डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? क्लियर एकदम? तो ये बन जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। एकदम क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है एकदम? तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, बेंजाइलिक, एलाइलिक और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी, प्रैक्टिस भी हमने कर ली। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। वैसे कुछ है नहीं खास इसमें, ये मैंने पूरा 11th का जो और GOC चलने वाला है
उसमें आपको डिटेल में थोड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं जितना जरूरी है इतना सारा ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि अल्कोहल पीछे क्या लगता है, ऑल लगता है, आपको पता ही है। एक एग्जाम्पल लो, जिस इसमें जो दिए वही मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपको। ठीक है, तो अब जो है, जैसे यहाँ पे देखो कि ये CH3 CH2 CH2OH, तो अब इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे सर ये प्रोपेन, ये 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसके साथ साथ देखते जाते हैं, CH3 में थोड़े अलग एग्जांपल करवा के फिर इसमें आ रहा हूं। चलो OH CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर एकदम? अब इसका नाम क्या होगा? तो आप कहोगे सर कहाँ से स्टार्ट करें? तो 11th में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखो इसमें यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो आपको अल्कोहल है कि अल्कीन है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर अल्कोहल की। 11th में पढ़ लिया हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, वेरी गुड। तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। थर्ड नंबर पर क्या है? इन है, 3 इन, और सेकंड नंबर पर ऑल है इसलिए 2 ऑल, इसका नाम होगा ब्यूट 3 इन 2 ऑल। बोलो क्लियर? ठीक है, तो ये आपको बेटा 11th में पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी एक बार वापस करवाते जा रहा हूँ। तो यही आपको एग्जाम्पल इसमें दिए है, थोड़ा अच्छे से कर लेने आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे ये 3 कार्बन है, और ऐसे टी शेप को तो आइसो 11th में पढ़ लिया था। ये जनरल है इसलिए एन नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। सेकेंडरी कहेगी क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। ये देखो यहाँ पे ऐसे टी शेप बना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बाकी IUPAC नेम। ये टर्सरी है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जनरल नेम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो IUPAC आपको पता ही है। इसी तरह 2 OH ग्रुप है 2 कार्बन के साथ, इथिलीन ग्लाइकोल, इथेन 1 2 डायल, 3 हो तो ग्लाइसरॉल। एक आध दो और भी प्रैक्टिस करवा लेता हूँ अलग, जो थोड़े एकदम लेवल के हो। CH3 CH चलो इसका नाम क्या होगा बताइए, थोड़ा सोचिए आप, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला नंबर लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से जाओ तो जो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला ग्रुप है वो कौन सा है? आप तुरंत कहोगे सर अल्कोहल भी है, मिथाइल भी है, एंड हैलोजन भी है, राइट। लिस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए? अल्कोहल को, रिएक्टिविटी ज़्यादा इसलिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन देखें तो यहाँ से भी थर्ड नंबर आ रहा है, यहाँ से भी थर्ड आ रहा है, किस साइड से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से करेंगे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच को यानी लिस्ट मिल रहा है। तो टोटल आपका जो 11th में पढ़ लिया था, टोटल ब्रांच का टोटल है, मतलब 3 ब्रांच है, तीनों का टोटल जहाँ कम होता हो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली इस तरफ से करेंगे। तो अब क्या होगा नाम? 2 क्लोरो, ठीक है, सेकंड नंबर पर है। फिर 2 मिथाइल। अब आपको क्वेश्चन होगा सर 2 क्लोरो क्यों आगे लिखा? तो रूल सबने पढ़ लिया हुआ 11th में कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब कार्बन कितने हो गए? 5 हो गए, तो पेंटेन 3 ऑल। क्लियर एकदम? 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल इसका नाम हो गया। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, बाकी तो आपको आता ही होगा, प्रैक्टिस की होगी आपने। इसी तरह जो है थोड़ा एक साइक्लिक भी कर लेते, देखिए साइक्लिक में देखो ये साइकिल है, तो क्या कहेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट? 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन है, साइकिल है, बीच में बेंजीन रिंग नहीं है, तो हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। पहली बात। अब इसमें कौन सा ग्रुप आया हुआ है? अल्कोहल, तो कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर एकदम? ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। चलो इसका करो,
इसका नाम क्या होगा IUPAC? सोचिए थोड़ी देर, फिर आंसर दो, फिर मैं कराऊं। चलो हाँ, अब देखो नंबर 1 2 3 4 ऐसा होगा डियर? यस और नो? क्लियर? क्यों? वापस वही बात, रिएक्टिविटी देखनी है बेटा। नहीं है तो प्लीज माय रिक्वेस्ट एक बार वो 11th का आपकी नोट बनाई होगी देख लेना, और ना तो मैं GOC के लेक्चर अपलोड करूंगा, वो देख लेना। तो 1 2 3 4। अब जो है यहां पे 4 नंबर पर मिथाइल, इसलिए 4 मिथाइल, ठीक है। साइकिल है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। देखो हेक्स आएगा, क्यों? डबल बॉन्ड है, सेकंड पर है ना, तो हेक्स 2 इन 1 ऑल। ऐसा भी लिख सकते, सुनना मेरी बात, या 2 इनॉल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि OH जो है ना वो यहाँ पे अमिताभ बच्चन की तरह है कि जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है, वो इसलिए 2 इन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, 2 इन ऑल भी लिख सकते हो, बोथ विल बी राइट। तो ये ध्यान रखना, क्लियर एकदम? तो ये हमारा जो है नॉमेनक्लेचर हो गया अल्कोहल का। इसी तरह फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो वहां कुछ है नहीं, आपको पता है ये बेंजीन के ऊपर OH है, इसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, ठीक है। साथ में CH3 आ गया है तो इसको कहते हैं क्रैसोल। क्या कहते हैं बोलो? क्रैसोल। सपोज ऑर्थो पोजीशन पर आता है, कहां पे आता है बोलो? ऑर्थो पोजीशन, देखो बाजू में है ना, अरे भाई छोटा हो जा, इतना बड़ा, चलो ये बाजू में है ऑर्थो पोजीशन, तो इसको कहेंगे ऑर्थो क्रैसोल। IUPAC नंबर 1 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अब यहां पे देखो ये इसके बाजू में, इसको ये हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया मेटाक्रासोल, याद रखना। और IUPAC के हिसाब से 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल। देखो यहां पे ये ऑर्थो, आपको पता है ये मेटा, और सामने उसको कहते हैं पैरा, क्लियर? तो पैराक्रासोल। और IUPAC के हिसाब से जाए तो 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल। तो दोनों नाम IUPAC तो आपको आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, लेकिन जनरल नाम खास याद रखना क्योंकि आगे कई जरूरत पड़ेगी आपको आगे आएगा प्रिपरेशन में, वहाँ पे आपको कन्वर्जन में भी जरूर पड़ेगी, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इसी तरह ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ये नाम कौन से है वो भी देख लेते हैं। जब दो OH एक साथ हो और ऑर्थो पोजीशन पर हो, ध्यान से दिखना, तो जनरल नेम जो है ना, जनरल नेम यानी कि कॉमन नेम, वो कैटेकॉल है, कैटेसोल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो करना है आपको कर लो, ठीक है। रिसोसिनोल है, हाइड्रोक्विनोन है या क्विनोल है, वो याद रखना। ऑर्थो पर हो तो कैटेकॉल, कैटेचोल, रिसोसिनोल, हाइड्रोक्विनोल और क्विनोल, क्लियर एकदम? बाकी IUPAC के हिसाब से बेंजीन 1 2 डायल, बेंजीन 1 3 डायल, बेंजीन 1 4 डायल होगा, क्लियर एकदम? बोलो समझ में आ गया? यस और नो? और इसी तरह अपने जो है IUPAC की इसके नॉमिन की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं स्पीडली जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इतना कुछ खास नहीं है, नॉमेनक्लेचर है, और ये तभी आएगा आपका कि 11th का GOC आता होगा, क्योंकि इसके लिए फिर आपको सारे रूल्स ये वो, और वैसे ही इसकी सारी प्रैक्टिस नॉर्मली सारे फैकल्टी 11th में ही करवा लेते, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, मतलब जब GOC चलाते जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो भूल गए वो वापस याद आ जाए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सेम कार्बन हो तो कोई इश्यू नहीं है, पीछे लगेगा ऑक्सी, तो मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन यहां देखो बेटा, याद रखना ऑक्सी वहां लगेगा कि जब जिस साइड कार्बन कम हो, एक साइड 1 है एक साइड 2 है, तो एक तरफ लगेगा ऑक्सी, तो यहां बनेगा देखो मिथॉक्सी, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। यहां पे देखो 1 कार्बन है, इस साइड 6 है, तो बनेगा मिथॉक्सी, 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। 1 यहां पे उसके हिसाब से नाम बन गया कि मिथॉक्सी बेंजीन, और जिसको हम एनिसोल भी कहते हैं, जनरल नेम याद रखना। 2 कार्बन है, इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर एकदम? तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको हिंट दे दी कैसे करनी है, बोलो क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो ये आपके जो है बेटा यहां पर हो गया। अब इसी तरह IUPAC नोमेनक्लेचर आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल इसी के ऊपर से सारे के सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी है, इंटेक्स भी करनी है प्रैक्टिस। आपको देखो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहां दिया है आपके NCERT बुक में, इंटेक्स का पीछे जहां यूनिट कंप्लीट होता है ये वाला, इसके पीछे ये इंटेक्स का भी सॉल्यूशन दिया है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको अलग से भी सॉल्यूशन करवा सकता हूँ। फिर भी अभी आपको देखो जो कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको करवा लूँगा, क्लियर एकदम?
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की, चलो एक दो और करवा ही लेते इसमें से आपको सर। चलो कोई भी आप, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो क्या नाम होगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल या हेक्सेनॉल। क्लियर एकदम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, एकदम क्लियर, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, बाकी तो नाम रख लोगे आप। तो यही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास टफ नहीं लगता, आपको भी इजी है सब, प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। तो ये IUPAC यहाँ पे कंप्लीट हुआ बेटा। बाकी का लेक्चर जो मेन लेक्चर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। तो ये आपको आज के लेक्चर में मेनली हम बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसको कहते हैं, ठीक है, एज वेल